एक्सेल में एरे फंक्शंस कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी चैनल में बना के डाले हुए हैं। एरे फंक्शंस आपके काम को बहुत इजी कर देते हैं और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शंस होते हैं उनको एक्स्ट्रा बूस्टअप करवाने के लिए हम लोग एरे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। साथ में एक्सेल के कुछ एडवांस्ड वर्जन्स में कुछ न्यू एरे फंक्शंस ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसने कि हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है। सो उन्हीं एरे फंक्शंस में से एक और एरे फंक्शन हम लोग आज सीखने वाले हैं जिसका नाम है वी स्टैक। आप लोगों ने वी लुकअप सुना होगा, एच लुकअप सुना होगा, एक्स लुकअप सुना होगा, लुकअप फंक्शन सुना होगा, इनके ऊपर काम भी किया होगा, इनको यूज़ भी किया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं वी स्टैक फंक्शन। ठीक है, वी स्टैक कैसे काम करता है एंड कैसे आप इसको इस एरे फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने एक्सेल में डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए या फिर डेटा को इकट्ठा करने के लिए। स्टैक का मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना मल्टीपल रेंजेस से या फिर मल्टीपल शीट्स से। सो समझाने के लिए मैंने अभी इस एक्सेल शीट में डेटा जो दो डेटा हैं दोनों को सामने ही रखा है आपके। पहला इधर है, दूसरा डेटा सेट हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, सो इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए इसी शीट में रखा हुआ है। मल्टीपल शीट्स के थ्रू भी हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि कैसे काम करता है ये फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस डेटा को और इस डेटा को, इनको दोनों को मुझे एक साथ मर्ज करना है, जोड़ना है और यहाँ लेके आना है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। इक्वल टू वी स्टैक। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, ये ना ये ऑफिस 365 में काम करेगा, तो अगर आपके पास कोई और वर्जन तो वहाँ आपको ये फंक्शन यूज़ करें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो मैंने वी स्टैक एरे वन। एरे वन का मतलब होता है पहली रेंज। पहली रेंज कौन सी है? सो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया यहाँ से, जो हमारे पास डेटा पॉइंट का जो पहला रेंज है ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा लगाया, फिर पूछेगा एरे टू। अब मैं इस रेंज को लिया एंड ब्रैकेट किया क्लोज एंड प्रेस किया। सो आपके डेटा को इसने कंसोलिडेट करके यहाँ पर लाके दे दिया आपको, एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, अब क्योंकि एरे फंक्शन है तो किसी और सेल में जाके इसमें आप डिलीट या एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ I4 से ही डिलीट या एडिटिंग करनी होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि एरे फंक्शन में पूरा एक ना, तो ये पूरी रेंज आपके सामने यहाँ से ही एडिटिंग या चेंज होगी। ठीक है, सो ये तो हो गया कि हमने सेम शीट को यूज किया। मल्टीपल शीट से डेटा को कैसे एक शीट पे ले आए। अब जैसे मेरे पास ये मल्टीपल शीट्स है, नॉर्थ की सेल्स है, साउथ की सेल्स है, ईस्ट की सेल्स है, इन सबको मुझे इस एक शीट के ऊपर कंसोलिडेट करना है। ठीक है, सो यहाँ करते हैं स्टार्ट और कुछ वेज देखते हैं, तरीके देखते हैं इसको कैसे हम लोग पहले ट्रेडिशनल वे में करते हैं, देन कैसे हम लोग इसको एडवांस्ड वे में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने स्टार्ट किया इक्वल्स टू वी स्टैक ब्रैकेट स्टार्ट। पहला एरे हमसे पूछता है तो पहले एरे के मैंने और शीट पे क्लिक किया और ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, कोमा। दूसरा एरे साउथ वाली शीट पे लिया और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। तीसरा एरे के लिए तीसरी को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड दैट्स इट। बहुत इजी है इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना। तो ये रिजल्ट इसने निकाल के आपको दे दिया, सारे डेटा को एक साथ यहाँ मर्ज कर दिया। अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि मल्टीपल शीट्स के लिए मुझे मल्टीपल डेटा को लेके आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल शीट्स पे ना जाना पड़े और डेटा अगर यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, तो फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो उस डेटा को अपने आप यहाँ पर पिक कर ले। तो अभी जैसे मेरे पास नॉर्थ का डेटा पड़ा हुआ है 1 मई और कोड है 107 W15 तक यहाँ तक। तो अगर मैं इसमें एक और रो ऐड करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 2 मई 2024
ऑफिस एंड साथ में प्रोडक्ट कोड मैंने लिख दिया 1 या फिर 141 एंड यहाँ मैंने लिख दिया इसमें लेट्स से SQL एंड क्वांटिटी सोल्ड 320। तो अब जब मैं इसके ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर इसने इसको पिक नहीं किया, देख लो आप लोग, तो क्योंकि ये यहीं तक था, मतलब यहीं तक पुराना डेटा था हमारे पास। तो नेक्स्ट इसने यहाँ पर नेक्स्ट शीट का लिया हुआ है जो कि ये वाला है आपका साउथ का। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली अगर डेटा मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसको ये पिक कर ले। तो उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पास्ट में भी किया हुआ, इस डेटा को 1 बाय 1 हम लोग चेंज कर देंगे फॉर्मेट में, ठीक है। मैं आपको पर क्लिक किया एंड गो टू इंसर्ट एंड टेबल इंसर्ट कर दिया इसको, कन्वर्ट हो गया। तो टेबल डिजाइन में जाके इसका हम यहाँ से नाम सकते हैं। सो मैंने इसको टेबल 1 रखा है या फिर नॉर्थ रख लो। सेम वे यहाँ जाके इसको भी टेबल में चेंज किया, कंट्रोल T से कर दो या जाके इस टेबल पे क्लिक कर दो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, ठीक है। टेबल डिजाइन में जाके इस टेबल का नाम चेंज कर दिया, सो दिस इज साउथ एंड किया। देन यहाँ से जाके इसको हमने कर दिया इंसर्ट टेबल एंड ये भी टेबल में चेंज हो गया और इसका नाम कर दिया यहाँ पर जाके ईस्ट। दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग यहाँ यूज करेंगे इक्वल्स टू vstack गेट स्टार्ट में। अब आपको कहीं जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने vstack लिखा और array 1 में हमने लिख दिया नॉर्थ। तो नॉर्थ टेबल आ गई, साउथ लिखा, साउथ की टेबल, देन ईस्ट की टेबल और इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब इसने यहाँ पर इस डेटा को अपने आप पिक कर लिया, ठीक है। सो अब एक बार चेंज करके देखते हैं कुछ। सो यहाँ मेरे पास 2 मई 2024 का डेटा है 141, जो कि ये वाली जो रो है वो नंबर 10। सो इसको चेक करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर येलो कर लिया, ठीक है। मैं एक और यहाँ कर देता हूँ। सो लेट्स टेक 3 मई 2024 एंड यहाँ जाके मैं इसको कर दिया 151 एंड यहाँ मैंने इसको दे दिया लेट्स से कोई भी एक इसका नाम दे दे, गूगल शीट्स एंड क्वांटिटी सोल्ड 210 एंटर। अब इसके ऊपर आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर देखो इसको ऐड कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से एक रो नीचे हमारा खिसक गया, ठीक है। इसका सिंपली आपको फॉर्मेट चेंज होने डेट का एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से vstack फंक्शन यूज करके हम लोग अपने डेटा को मल्टीपल डेटा सोर्सेज से एक जगह पर कंसोलिडेट करते हैं, एक जगह पर हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं डेटा को। सो गाइज आई होप कि आपको ये vstack फंक्शन समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आया एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूँ और आप लोग उसको देख के कुछ ना कुछ सीखते रहो। सो सारे वीडियोस को पूरा देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।